Hi friends and students, welcome to my channel Science and Tech Gyan Pathshala. I am glad you are here. Let's start ASP.NET Core quiz. Question and answer हिंदी में. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, ASP.NET Core क्या है? ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब फ्रेमवर्क है जिस पर हम वेबसाइट बनाते हैं, वेब फॉर्म बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग को हैंडल करता है. क्वेश्चन नंबर 3, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? ये आंसर है, ये लूज कपलिंग और टेस्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राउटिंग कैसे काम करती है? राउटिंग यूआरएल को कंट्रोलर से मैप करती है, मतलब पाथ बताती है. राउटिंग यूआरएल का पाथ बताती है कंट्रोलर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है रेजर पेज? रेजर पेज क्या होता है? ये एक सिंपल वे है वेब पेज बनाने का. रेजर पेज होता है यूआई के लिए यूज़ करते हैं हम इसको. ये ASP.NET कोर में स्कैफोल्डिंग के थ्रू ऑटो जनरेट, टेम्पलेट के थ्रू ऑटो जनरेट हो जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, स्टार्टअप क्लास क्या होती है? ये ऐप का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करती है. स्टार्टअप क्लास में हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए और पेजेस को मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्शन स्ट्रिंग भी बताएंगे क्या होता है, कि वैसे इस वीडियो में बता देते हैं. डेटा सोर्स होता है जिसको सर्वर नेम बोलते हैं, और इनिशियल कैटलॉग होती है जिसे हम डाटाबेस का नेम बोलते हैं, और ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू करते हैं या ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ट्रू करते हैं हम दोनों. इसके लिए हम CRUD बनाएंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट का, ASP.NET कोर में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, IIS और कैस्ट्रल में क्या फ़र्क है? IIS विंडो सर्वर का वेब सर्वर है और कैस्ट्रल लाइटवेट सर्वर है. ये ASP.NET कोर में प्रोवाइड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने. और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्शन और कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है? कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है. कंट्रोलर पेज होता है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है. एक्शन एक मेथड है. मेथड मीन्स फंक्शन होता है जिसमें हम अपना कोड करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू बैग और व्यू डाटा में क्या फ़र्क होता है? व्यू बैग डायनेमिक होता है जो एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा ट्रांसफ़र या पास करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम आईडी भी ले जा सकते हैं, नेम वगैरह कुछ भी ले जा सकते हैं, लिस्ट बना के भी ले जा सकते हैं. और व्यू डाटा स्टैटिक होता है, बस डेटा स्टोरेज के लिए है, डेटा पासिंग के लिए. बस इसमें ये स्टैटिक होता है और ये डायनेमिक होता है. इतना ही डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 10, कैसे API क्रिएट करते हैं? API को कैसे क्रिएट करते हैं? API के लिए हम विजुअल स्टूडियो, जो सा भी आप वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, 19, 22, मैं 22 यूज़ करता हूँ, उसमें आप API वेब API पकड़ेंगे स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते टाइम, ठीक है. उसमें हम API बनाते हैं. API क्रिएट करने के लाइव हम कंट्रोलर और HTTP गेट, HTTP पोस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. इसको भी हम लाइव API CRUD में ही एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो ये हमारा 10 क्वेश्चन का ASP.NET कोर के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का क्विज है. जो बिगिनर हैं वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमारे 10 क्वेश्चन मोर हैं, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड पॉइंट क्या होता है? ये एक URL है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, एंड पॉइंट.
क्वेश्चन नंबर 12 है मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC आर्किटेक्चर क्या होता है। MVC आर्किटेक्चर में मॉडल व्यू और कंट्रोलर अलग होता है जो ऐप को डिवाइड करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडल में हम अपना बिजनेस लॉजिक करते हैं, जैसे डेटाबेस के अपनी नेम ID सैलरी वगैरह जो भी हम बनाते हैं अपने डेटाबेस की मॉडल में बनाते हैं कंसेप्ट को। और व्यू आपको पता ही होगा, रेजर पेज में व्यू होता है जिसमें HTML के कंट्रोल्स होते हैं, टैग्स होते हैं जो स्कैफोल्डिंग के थ्रू टेम्पलेट जनरेट भी कर सकते हैं और मैनुअली हम खुद से भी बना सकते हैं व्यू। और जावास्क्रिप्ट व jQuery एजेक्स के थ्रू भी बना सकते हैं हम। कंट्रोलर जो होता है वो हमारे लॉजिक्स को हैंडल करता है। हम कंट्रोलर पर लॉजिक्स हैंडल करते हैं, ADA.NET का कोड भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कंट्रोलर पेज को कंट्रोल करता है, मॉडल व्यू और इनको कंट्रोल करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेशन और टेम्प डाटा में क्या फ़र्क होता है। सेशन यूज़र स्पेसिफिक डेटा स्टोर करता है, यूज़र स्पेसिफिक मतलब एक यूज़र का स्पेसिफिक, और टेम्प डाटा शॉर्ट लाइव डाटा के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या शॉर्ट लाइव डाटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। ऐप सेटिंगेशन क्या होता है। ये फाइल ऐप की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ऐप सेटिंगेशन ये इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग भी लिखते हैं हम, जो स्टार्टअप डॉट उसमें भी लिखते हैं। ये वर्जनिंग का डिफरेंस है इनमें। एक शायद पुराने वर्जन में startup.cs है और नहीं, पुराने वर्जन में ऐप डॉट सेटिंग है, ऐप सेटिंगेशन है, और नए जो वर्जन है उसमें startup.cs की फाइल है, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 15 है API के लिए डाटा एनोटेशन क्या होता है। डाटा एनोटेशन की तरह हम वैलिडेशन करते हैं, रिक्वायर्ड लगाते हैं। रिक्वायर्ड लगाने से जो फील्ड, जिस फील्ड के ऊपर हम लगाएंगे मॉडल क्लास में, वो फील्ड रिक्वायर्ड हो जाती है, मतलब हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते फॉर्म के पे। जैसा एट्रीब्यूट जो मॉडल वैलिडेशन और बाइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। मेन इसका वैलिडेशन का ही यूज़ है डाटा एनोटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP में कैसे इनेबल करते हैं। यूज़ इसका इनेबल करने का तरीका बताया गया है। यूज़ HTTPS रीडायरेक्ट ब्रेसेस, मिडलवेयर से हम HTTPS इनेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लॉगिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। लॉगिंग से एरर और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ट्रैक करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ये ASP.NET कोर के लिए ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर है, जो डाटाबेस के साथ काम करने के लिए यूज़ होता है। स्टैटिक फाइल कैसे सर्व करते हैं। यूज स्टैटिक फाइल ब्रेसेस, मिडलवेयर से हम स्टैटिक फाइल जैसे CSS JS सर्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 है कॉन्फ़िगरेशन सीक्रेट सिक्योर कैसे रखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को सिक्योर कैसे रखते हैं। वी कैन यूज़ सीक्रेट मैनेजर या एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन सीक्रेट सिक्योर रखने के लिए। दैट्स इट। हमने आज के क्विज में 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। हम आगे के क्विज में आगे और भी क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल साइंस एंड टेक ज्ञान पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।